गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बेटर होंगे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है EPS 07 का सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोग को प्रोवाइड कराने वाली हूँ, बिकॉज आप लोग का जो एग्जाम है वो बहुत ही नज़दीक है। तो आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अर्थ। आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अर्थ क्या है और उसके बारे में विस्तार से बताइए। आप लोग का जितने भी क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, वो आपके 20 मार्क्स के आते हैं। तो आपको जो आंसर्स लिखने हैं 400 से 500 वर्ड्स आपको लिखने होते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ क्या है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का प्रयोग हम स्थिति एवं विषय दोनों ही रूपों में कर सकते हैं। दोबारा सुनिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द का प्रयोग हम स्थिति एवं विषय दोनों ही रूप में कर सकते हैं। उदाहरण के लिए क्विंसी राइट उपयुक्त भेद के पक्षधर हैं। जो क्विंसी राइट हैं वो उपयुक्त भेद के पक्षधर हैं। हालांकि संप्रभुता संपन्न देशों के बीच आधिकारिक संबंधों के अध्ययन को अंतर्राष्ट्रीय संबंध का नाम दिया जाता है। किसको? संप्रभुता संपन्न देशों के बीच अधिकारिकीय संबंधों के अध्ययन को अंतर्राष्ट्रीय संबंध का नाम दिया जाता है, किंतु उसके क्विंसी के संदर्भ में अंतर्राज्यीय शब्द ज़्यादा उपयुक्त होता है, क्योंकि राजनीति विज्ञान में राज्य शब्द का प्रयोग ऐसी समाजों के लिए किया जाता है। इस तरह विचार करने पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक स्थिति के रूप में अंतर्राष्ट्रीय जीवन के तथ्यों का घोतक है, यानी राजनय एवं विदेश नीति के आधार पर राष्ट्रों के बीच संबंधों का वास्तविक व्यवहार। इसमें सहयोग, संघर्ष और युद्ध जैसे विषय क्षेत्र शामिल है। राइट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के विषय के बारे में सत्यवादी होना जरूरी है, यानी राज्यों के बीच संबंधों का चालन कैसे हो, और एक विद्या के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंध को राज्य के मत संबंधों को एक सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना चाहिए। डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, आप लोग का जो क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अर्थ, ओके, क्या है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अर्थ, मतलब इसके बारे में आप लोगों को बताना है। अब देखिए, इसके जो आंसर है उसको मैं एक बार फिर से आराम से एक्सप्लेन कर देती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों शब्द का जो प्रयोग हम स्थिति और विषय दोनों के रूप में कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शब्द का प्रयोग हम स्थिति एवं विषय दोनों के रूप में कर सकते हैं। उदाहरण के लिए क्विंसी राइट उपयुक्त भेद के पक्षधर हैं। हालांकि संप्रभुता देश के बीच अधिकारीय संबंध के अध्ययन को अंतर्राष्ट्रीय संबंध का नाम दिया जाता है, किंतु उसके क्विंसी के संदर्भ में अंतर्राज्यीय शब्द ज़्यादा उपयुक्त होता है, क्योंकि राजनीति विज्ञान में राज्य शब्द का प्रयोग ऐसे ही समाजों के लिए किया जाता है। इस तरह विचार करने पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक स्थिति के रूप में अंतर्राष्ट्रीय जीवन के तथ्यों का घोतक है, यानी राजनय एवं विदेश नीति के आधार पर राष्ट्रों के बीच संबंधों का वास्तविक व्यवहार। इसमें सहयोग, संघर्ष और युद्ध जैसे विषय क्षेत्र शामिल है। राइट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के विषय के बारे में सत्यवादी होना जरूरी है, यानी राज्यों के बीच संबंधों का चालन कैसे हो, और एक विद्या के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंध को राज्य के मत संबंधों को एक सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना चाहिए। दूसरे शब्द में अंतर्राष्ट्रीय शब्द को प्रभु राज्यों के बीच उन तमाम संबंध राजनीतिक, राजनयिक, व्यापारिक एवं अकादमिक का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वे अंतर्राष्ट्रीय संबंध की विषय वस्तु है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की परिधि में तरह तरह के वे समूह जैसे राष्ट्र, राज्य, सरकार, जातियां, क्षेत्र, गठबंधन, परिसंघ, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, औद्योगिक संगठन भी, सांस्कृतिक संगठन, धार्मिक संगठन आदि शामिल हैं। यानी कि वे सब जो किसी न किसी तरह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रक्रिया में लिप्त हैं। जहाँ क्विंसी राइट अंतर्राष्ट्रीय संबंध की दो परिभाषा, एक स्थिति के रूप में और दूसरी विषय के रूप में भेद करते हैं, वहीं दूसरी तरफ पल्मर एवं पार्किस जैसे विद्वान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को विद्या के रूप में मान्यता देने में आशंका प्रकट करते हैं। इन दोनों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध इतिहास और राजनीतिक विज्ञान की विद्याओं से जन्मा है। करीब 40 साल पहले पार्किस ने कहा था, यद्यपि अब राष्ट्रीय संबंध उस स्थिति से बाहर आ गया जब इसे इतिहास एवं राजनीतिक विज्ञान की खिचड़ी कहा जाता है, किंतु आज भी यह पुनः संगठित विषय की हैसियत से कोसों दूर है। दोस्तों, आप लोग को आंसर 500 वर्ड्स में लिखने हैं। मैं उसी के हिसाब से आप लोग को आंसर्स बता रही हूँ। इन केस अगर आप लोगों को लगता है कि आंसर्स मुझे और भी लॉन्ग देना चाहिए, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं।
चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट के डिमांड पे ही मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि बिकॉज मैं अपलोड करने के मूड में भी नहीं थी, बट एक स्टूडेंट है वो कह रहे थे कि आप मैम पहले वीडियो अपलोड कर दो, एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। तो जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने का बेनिफिट सिर्फ आपको ही मिलेगा कि जब भी मैं EPS 07 की वीडियो अपलोड करूँगी तो सेम टाइम पे आपके पास नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, आज की वीडियो का एक क्वेश्चन मैंने आप लोग को कंप्लीट करा दिया। अगर इससे और भी आप लोग लेंदी आंसर चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।